हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे कि जैसे आपके घर में जो सीलन आता है तो कैसे आता है, इसमें किसकी गलती है जो आपके घर में सीलन आता है। तो खास करके जो ये इसमें गलती होती है वो प्लम्बर की होती है। अगर आपका जैसे मकान आप बनाते हैं तो खास करके ये सब ध्यान दें कि प्लम्बरिंग का काम जो है वो स्पेशल का मतलब है कि जो प्लम्बर से पूरा जानकारी रखता हो, पूरा इंटेलिजेंट हो, उसको प्लम्बर के बारे में सारा जानकारी हो, उसी से आपका प्लम्बर का काम कराएं। क्योंकि जैसे आप घर बनाते हैं तो इसमें कोई भी अगर आपके यहाँ गलत आदमी आ जाता है, जैसे आपका चुनाई वाला आ गया, प्लस्तर वाला आ गया, पत्थर वाला आ गया, टाइल वाला आ गया, तो इससे क्या होगा कि थोड़ी सी दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, टाइल टेढ़ी लग सकती है, या कोई भी अगर कारपेंटर आया तो थोड़ी मतलब जैसे आप कारपेंटरिंग का काम कराएंगे तो थोड़ा आउट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे आपका मकान का नुकसान नहीं होगा। लेकिन खास करके जो सीलन आपका जब मकान में आ जाएगा तो आपका मकान का बिल्कुल नाश हो जाएगा। ऐसा आप समझते ही होंगे कि जब मकान में जो सबसे आदमी को परेशानी होता है तो सीलन से होता है। और सीलन आपको मकान में कौन दे सकता है? तो प्लम्बर। तो प्लम्बरिंग का काम जो कराएं वो बिल्कुल अच्छी तरह से करवाएं, क्योंकि घर में जो सीलन जब आता है तो वो प्लम्बरिंग की गलती से ही आता है। अगर प्लम्बरिंग का काम आपका सही किया हुआ है तो बिल्कुल 100% आपके मकान में जो है सीलन नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज हम प्लम्बरिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि प्लम्बरिंग का काम आप कैसे कराएं जिसमें कि आपका सीलन नहीं होगा। तो इससे सबसे पहले आपको ये है कि ये देखिए मैं ये फिटिंग करा हुआ है, ये देखिए ये सारा फिटिंग है। तो ये फिटिंग में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि फिटिंग जैसे हमने कर दिया तो उसके बाद इसको बंद नहीं करना है। आप जानते हैं आजकल अंडरग्राउंड चल रहा है, जैसे दीवारों में भी या छत में भी या इस पर लेंटर पे ये हम पाइप डाल दे रहे हैं, इस पर ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले अंडरग्राउंड करने से पहले आपको करना क्या है ये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जैसे ये पूरी फिटिंग हो गई है तो इसमें क्या करना है, हम ऊपर से ऊपर जो टंकी जहाँ हम रखा जाएगा मुमटी के ऊपर, वहाँ से ये लाइन सबसे पहले इसको चालू कर देना है। चालू करने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोई भी जोड़ पे से लीक तो नहीं है। तो ठीक उसी तरफ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए जैसे कि ये जो फिटिंग करा हुआ है तो हमने ऊपर टंकी रख दी है और मोटर भी चला दी है। तो ये क्या है कि मैं पूरी तसल्ली कर लिया हूँ कि यहाँ इसमें लीकेज नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि कभी भी जैसे हम इसको जब हम इस पर फर्श डाल देंगे या इसके ऊपर पत्थर लगा देंगे, टाइल बिछा देंगे, कुछ भी बिछा देंगे, तो इसमें जो इस मकान में है सीलन कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि लाइन चालू है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइन चालू है। देखिए ये देखिए लाइन चालू है। ये देखिए पानी आ रहा है, इसका मतलब लाइन चालू है। तो लाइन चालू होते हुए भी आप किसी भी जोड़ पे चेक कर सकते हैं, जैसे ये जोड़ है, किसी भी जोड़ पे। तो ये जो हमने पूरी अच्छी तरह से चेक कर लिया है कि कहीं पे से भी हमारा जो सीलन लीक नहीं है। अच्छा, एक बात और भी है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे ये जोड़ पे से सीलन नहीं, कई बार ऐसा है कि जैसे मान लिया जाए कि पाइप किसी भी कंपनी का हो तो किसी पाइप में भी फॉल्ट निकल आता है कि कहीं से क्रैक हो या कुछ भी हो, तो आप लाइन चालू करके पहले चेक कर लें, उसके बाद ही इसको बंद करें। और बंद कैसे करें मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये देखिए जैसे कि आप ये हमारा जो है पाइप ये आपको दिख रहा है, सारे को बंद करना है। बंद क्यों करना है? क्योंकि भविष्य में जैसे मान लीजिए ये पुराना हो गया तो जोड़, कई बार ऐसा शिकायत होता है कि पुराने होने पे सर ये जॉइंट खुल जाता है और फिर आगे पीछे हो जाता है, इससे लीक हो जाता है। तो ये जो जॉइंट है ये भी नहीं खुलेगा। मैं आपको ऐसा तरकीब बताऊँगा। ये देखिए उसका तरकीब मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर पानी मारना है। यह देखिए जहाँ पे आपकी फिटिंग की पाइप है वहाँ भी इस तरह से आपको पानी डालना है। यह देखिए इस तरह से पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपको क्या करना है ये सारा मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। फिर आपके मकान में कभी भी, जीवन में कभी भी आपका जो मकान में सीलन नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। जब तक आपकी लाइफ है, समझ लीजिए कि जैसे लाइफ टाइम होता है वैसे लाइफ टाइम के लिए आपका जो है सीलन नहीं आएगा। जब देखिए अब मैंने इस पर पानी डाल दिया, अब इस पर करना क्या है हमें, यह देखिए इस तरह से ये सीमेंट, यह देखिए काला सीमेंट जो है इस पर हल्का हल्का इस तरह से बुरखाना है। ये देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ हमारा पाइप है हर जगह इस तरह से हम बुरका देंगे। ये देखिए इस तरह से हम आपको बुरका दिए। उसके बाद हम इस पाइप को क्या करेंगे कि हम मसाला से ढक देंगे। जैसा कि ये देखिए इधर दिखा रहा हूँ, ये मसाला है। ये तो मसाला के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसमें जो बालू है और सीमेंट मिलाया गया है। तो इस मसाला से हम क्या करेंगे, इस पाइप को बंद कर देंगे। ये देखिए अब बंद कैसे करेंगे ये दिखाई दो। ये देखिए सबसे पहले इस पाइप के नीचे डालना है। ये देखिए इस तरह से आपको डालना है। अब आप ये सोच सकते हैं कि मसाला से क्या फ़ायदा है, तो मैं मसाला के बारे में आपको फ़ायदा मैं बतला रहा हूँ कि देखिए क्या होगा
जब हम इस तरह से पाइप को मसाला से इस तरह से ढक देंगे तो क्या होगा, ये देखिए। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ मान लिया जाए यहाँ पे जोड़ है, ये देखिए। अब पुराना होने पे अगर ये खुलने की कोशिश करता है, पुराना होने पे अगर तो ये जैसे मान लिया कि जो हमारा केमिकल से चिपकाया हुआ है वैसे ये खुलता नहीं है, लेकिन बाई चांस की बात है अगर ये खुलने की कोशिश करता है तो ये क्या होगा, मसाला से बिल्कुल सेट किया हुआ रहेगा। ये ज़रा सा भी एक बाल बराबर भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो ये जॉइंट जो है कभी भी नहीं खुल सकता है। इसलिए मसाला लगाने से तो क्या होता है, ये लाइफ टाइम तक के लिए आपका जो है मकान में सीलन नहीं आएगा। देखिए इस तरह से आपको सारे पाइप को बंद कर देना है। ये देखिए, आप देख लीजिए कैसे पाइप बंद होता है। और आप अपने घर में जब भी प्लम्बरिंग का काम करवाएं तो ख़ास करके जो इंटेलिजेंट प्लम्बर हो उसी से काम कराएं। ऐसा नहीं कि कोई झोला छाप प्लम्बर को पकड़ लिए और उससे आप काम करवा लिए। अक्सर ऐसा ही होता है कि प्लम्बर का काम करते हुए जाता है और साथ में जो राज मिस्त्री लगा रहता है वो भी लगा रहता है, पत्थर वाला भी लगा रहता है, टाइल वाला भी लगा रहता है। तो क्या होता है, लाइन चेक हो नहीं पाता है और उससे पहले उसे बंद कर दिया जाता है। तो ख़ास करके आदमी का जो सबसे बड़ा लापरवाही है यहीं पे है कि आपने लाइन चेक नहीं करा और उससे पहले आपने बंद कर दिया। तो बंद करने से तो ये हकीकत बात है कि अगर किसी वजह से एक आध जोड़ भी अगर खुला रह गया या कोई पाइप में ही कमी रह गई है तो वो 100% है कि वो फिर सीलन कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, एक बात और भी है, जब बंद हो जाता है पूरा मकान में टाइल पत्थर लग जाता है तो फिर समझ में नहीं आता है कि लीक कहाँ से हो रहा है। तो इसमें आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है और वो लीक मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि जब लेंटर पे जब पानी पसीज जाता है, लीक हो जाता है तो अंदर वो कहाँ दिखाई देगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि अंदर जब वो पानी पसीजता है तो जहाँ लेंटर की ढलान होती है वहाँ ज़्यादा दिखता है। तो इस वजह से पता लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि अगर एक बार लीक हो गया तो पता आप लगा नहीं सकते हैं। अगर लगा भी लिए तो सोचिए कि कितना भारी नुकसान होगा। मतलब पत्थर टूटेगा, टाइल टूटेगा, फिर उसके बाद फिर उससे बनाया जाएगा। तो वही और फिर बात वही आएगी जो हमारा रहीम जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और टूटे पर फिर ना जुड़े गांठ पर जाए। जो रिपेयरिंग का काम होगा वो रिपेयरिंग की ही कहलाएगा और जो ओरिजिनल काम होता है वो ओरिजिनल होता है। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। आप खास करके अगर आपको मकान में सीलन नहीं लाना है, सीलन से बचना है, तो हमारे वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और जब भी आप अपने मकान बनवाएं तो 100% प्लम्बर पे, खास करके प्लम्बर पे बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि आपका मकान का जो नाश कर सकता है तो वो प्लम्बर कर सकता है, या बढ़िया बना सकता है तो प्लम्बर बना सकता है। मतलब प्लम्बर के हाथ में है आपके मकान में सीलन रोकने का या सीलन देने का। ये देखिए, ये प्लम्बरिंग के हाथ में है। अगर प्लम्बर आपका बढ़िया है, अगर प्लम्बर बढ़िया काम किया है तो 100% है कि आपके मकान में जो है वो सीलन बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर प्लम्बर आपके बड़ी अच्छा नहीं है, वो लापरवाह है, झोला छाप है, उसे जानकारी नहीं है, और ये अगर जानकारी भी है तो लापरवाही कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके मकान को भारी नुकसान होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको बतला देना चाहता हूँ कि खास करके मकान में अगर सीलन से बचना है तो प्लम्बर के काम जो है वो बिल्कुल अच्छे प्लम्बर से कराएं, जिसको कि हर चीज़ की जानकारी है कि प्लम्बर का काम कैसे होता है, कैसे इसको बंद करेंगे, कैसे इसका क्या हम इसमें प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारा जो है कभी भी सीलन नहीं आएगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसा अगर आप प्लम्बरिंग का काम करवाते हैं तो 100% है कि आपके मकान में कभी भी, जीवन में कभी भी सीलन नहीं आ सकता है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये मसाला क्यों लगाया गया है, क्योंकि जब जैसे ही पुराना होने पे अगर कोई केमिकल खुलने की कोशिश करता है तो वो खुलने के बाद भी पाइप इधर उधर नहीं खिसक सकता है। जब पाइप इधर उधर नहीं खिसकेगा तो 100% है कि जो लीक है वो नहीं होगा, क्योंकि ये पहले हमने चेक कर लिया है लाइन। उसके बाद जब हम इसमें मसाला लगा दिए हैं तो एक बाल बराबर भी इधर उधर पाइप नहीं खिसक सकता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर पाइप इधर उधर नहीं खिसकेगा, ऑलरेडी हमारा जो है जोड़ एक भी जोड़ पे लीक नहीं था,
हमने पूरी लाइन चालू करके चेक कर लिया है, तो 100% है कि बीच में फिर जो है सीलन आने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना घर में काम करेंगे। देखिए ये सारा लाइन चेक हो चुका है, तो चेक होने के बाद ही आप इसको बंद करें। चेक करने के बाद अगर बंद आप करते हैं तो कभी भी आपके मकान में जो है सीलन नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से बंद करने के बाद फिर उसके बाद इसको प्लस्तर हो जाएगा, इसके ऊपर टाइल लग जाएगा, तो कभी भी आपके मकान में सीलन नहीं आएगा। और मकान को नाश जो करता है तो वो सीलन ही करता है। अगर आपके मकान में सीलन नहीं है तो फिर तो आपका मकान बहुत दिनों क्या, कम से कम तो 100 साल इसकी आयु होगी। और जैसे आपके मकान में अगर सीलन आ गया तो वो 10 से 20 साल के अंदर ही आपको ऐसा दिखाई देगा कि मेरा मकान फिर टूटने को तैयार है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने मकान को लाइफ टाइम के लिए सीलन से बचाइए। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।